Om Shanti. Good morning, Namaste, and a very warm welcome to today's spiritual discussion. जब भी एक स्लेट पर हमें लिखना हो, तो सबसे पहला स्टेप होता है उस स्लेट को साफ करना होता है, क्लीन करना होता है। ये तो हुई नॉर्मल स्लेट की बात, लेकिन एक बार ये अपनी मन की स्लेट को भी चेक करना होगा, क्योंकि अगर हम चेक करें तो कितनी सारी बातें, कितने सारे प्रश्न, कितने सारे इंस्टेंसेस, इंसिडेंसेस, कितनी यादें हमारे मन पर होती हैं। परमात्मा हमें सिखाते हैं कि अपनी मन की स्लेट को हमें क्लीन रखना है। आज इसके बारे में हम बात करेंगे। हमें गाइड करने के लिए कमल भाई जी साथ में जुड़े हैं। कमल भाई जी का आज के सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। Om Shanti. Good morning, everyone. Thank you so much. भाई जी, कितनी बार मन पर बहुत सारी बातें, कितने सारे इंप्रेशंस छप जाते हैं और बहुत ज़्यादा ओवरलुक्ड ये चीज़ हो जाती है कि हम अपने इंटरनल वर्ल्ड पर ध्यान नहीं देते, अपने मन पर ध्यान नहीं देते। कैसे हम मन की स्लेट को क्लीन करें, ये आज हम सीखना चाहेंगे। बिल्कुल देखिए, जब मान लीजिए एक स्लेट भर जाती है ना, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको इरेज करते हैं और फिर से उस पर लिखते हैं। आप सोच के देखिए, बिना इरेज किए अगर उस पर लिखेंगे और तो कुछ भी समझ नहीं आएगा ना, ओवर राइटिंग अगर करेंगे तो मन की जो स्लेट है, बहुत सारी बातें हमने लिखी हुई है। एक तो इस जन्म में बचपन से जो हम देखते हैं, सुनते हैं, सब कुछ अंदर जाता है। और इस जन्म में कितनी सारी इंफॉर्मेशन हमने ली है। और उसके बाद अगर इस जन्म की बात करें, फिर पिछले जन्म की, पिछले जन्म की, क्योंकि आत्मा हम सब जानते हैं कि अजर अमर अविनाशी है। इतने सारे इम्प्रेशंस मन पर छपे हुए हैं, है ना। जैसे कई लोग बोलते हैं कि आत्मा जो है वो निर्लेप है, पर एक्चुअल में उसका मीनिंग अलग है। बट हाँ, ये जरूर है कि जो हम देखते हैं, सुनते हैं, वो हमारा उसका इम्प्रेशन हमारे मन पर पड़ता है। और ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है, हर किसी का अनुभव है ये चीज। कि अगर हम मान लीजिए लड़ाई वाली मूवीज देख रहे हैं या ऐसे सीरियल्स देख रहे हैं जिसमें क्राइम है, या जिसमें भूतों का और ये सब चीजें, हॉरर मूवीज हैं, हॉरर सीरियल्स हैं, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक धीरे 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 उसका मन पे इफेक्ट होगा। जैसे हमने एक एग्जाम्पल कई बार शेयर किया। एक माता जी आए, तो उन्होंने कहा मुझे ना बहुत डर लगता है। किस बात का डर? कि मैं जा रही हूँ, कोई पेड़ मेरे सिर पर ना गिर जाए। तो मैंने कहा ये डर तो, फोबियाज अलग अलग होते हैं, लेकिन ये तो एक अलग प्रकार का है। तो उनसे पूछा इसका रीजन क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैंने थोड़े दिन पहले न्यूज में देखा था कि एक कपल जा रहे थे और उनके ऊपर पेड़ गिरा और उनकी मृत्यु हो गई वहीं पर। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि वो ऐसी चीज देखी, वो इम्प्रेशन है ना मन पर छप गया। तो जब तक हम मन को साफ नहीं करेंगे, मन को हल्का नहीं करेंगे, तब तक हम खुशी को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। जैसे परमात्मा हमेशा ना कंपैरिजन करते हैं कि जब शरीर हल्का होता है, हम खुशी में आराम से डांस कर पाते हैं। अगर शरीर भारी होगा, चाहकर भी डांस नहीं कर पाएगा वो व्यक्ति। ऐसे ही मन अगर भारी है, पुरानी बातें पकड़ी हुई हैं और मन की स्लेट को साफ नहीं किया है, तो वो जो शांति है, वो जो हल्कापन है, वो जो खुशी है, वो आनंद है, वो हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो मन की स्लेट को साफ करना बहुत जरूरी है, हर रोज रात को सोने से पहले। इस प्रैक्टिस को अब कैसे प्रैक्टिस करें, ये भी प्रश्न उठेगा कि क्या साफ करें मन की। क्योंकि दूसरी स्लेट को साफ करना तो बहुत इजी है, टूल्स हैं हमारे पास, है ना। लेकिन इसको कैसे साफ करें, इसके लिए एक पावर है जो रोज रात को यूज करनी है हमें। दैट इज पावर टू फॉरगिव। क्षमा करना, खुद को भी क्षमा करना और दूसरों को भी क्षमा करना। और लिख कर करना है। लिख कर रात को ये प्रैक्टिस करिए, तो आप देखेंगे मन एकदम हल्का होता जाएगा और मन की जो स्लेट है, वो भी क्लीन रहे। वेरी ट्रू। और ये कितना इम्पोर्टेंट है कि हम बहुत कॉन्शियस रहे, क्योंकि हर चीज का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। हम इनपुट ले लेते हैं, उस स्लेट पर लिख देते हैं, लेकिन फिर उसको मिटाना थोड़ा मुश्किल होता है। भाई जी, ये कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो हम सोते वक्त यूजुअली जो थॉट चलते हैं वही हमारा पहला विचार होता है। अच्छे से इवन बॉडी केयर करते हुए, मन की केयर करते हुए अच्छे से सोना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार ये देखते हैं कि मान लो हम मैच देखते हुए सो गए, तो सुबह उठते पहले थॉट ये आएगा कि ये वाली टीम जीती या ये वाली जीती।
तो कितना इम्पोर्टेंट है कि सोते वक़्त हम एक अच्छी मेडिटेटिव स्टेट में सोएं। बिल्कुल। देखिए सबसे बड़ी कला यही है डिटैच होने की, है ना। मान लीजिए हम रात को कुछ पढ़ रहे हैं, अच्छी चीज ही पढ़ रहे हैं मान लीजिए, तो कई बार क्या होता है कि उसमें इतना इंटरेस्ट होता है पढ़ने में भी कि डिटैच नहीं हो पाते हैं कि अब सोना है, कहते नहीं थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जब हम सुबह उठे, चलो कुछ अच्छा पढ़ा तो बहुत अच्छी बात है, वो अच्छे अच्छे थॉट्स अगर आएंगे, है ना, वो तो चलो अच्छी बात है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज पढ़ते हुए, देखते हुए, सोचते हुए हम सोए, तो उसका इफेक्ट भी सुबह सुबह वो चीज होगी ही। तो अपने मन को साफ करने की कला, और ये हमें रूटीन बनाना पड़ेगा, रिचुअल जिसको बोलते हैं ना, कि हमें एक नाइट रिचुअल बनाना पड़ेगा कि रात को सोने से पहले हमें मोबाइल को थोड़ा साइड पे रखकर थोड़ा खुद के साथ बैठना है, देखना है मेरे अंदर हलचल तो नहीं है, कहीं मैं किसी चीज के एडिक्टेड तो नहीं हूँ, ऐसा तो नहीं। आप चेक करिए कि कहीं ऐसा तो नहीं वो चीज मुझे खींच रही है कि लिख कर तो रहा हूँ, मैं लिख तो रहा हूँ, लेकिन मोबाइल या कोई चीज मुझे खींच रही है अपनी ओर। और फिर मन को साफ करके कि मन पे कोई बात तो नहीं पकड़ी हुई दिन भर में, रात को हम खासकर सोते हुए, क्योंकि उसका हमारे शरीर पर भी इफेक्ट आएगा। जब मान लीजिए कोई हेट्रेड या फिर जेलसी या कोई भी इमोशन हमने पकड़ा हुआ है, तो उसको रिलीज करके हम सोए। किसी ने हमें गलत भी कहा, मान लीजिए कोई बात नहीं, गलत कह दिया तो ठीक है, उसका संस्कार है, हम क्यों दुखी हो, बेचारा वो परेशान है ना। कोई भी व्यक्ति गलत बोलता है वो परेशान है इसीलिए क्योंकि परेशान व्यक्ति ही दूसरे को परेशान कर सकता है। तो ये समझते हुए उसको माफ करके जब हम सोते हैं, है ना, दूसरे को माफ करना मतलब खुद को माफ करना, और खुद से भी मान लो कोई गलती हो गई दिन भर में, चेक करे किया हमने, तो खुद को भी माफ करके सोए ताकि नया दिन नई शुरुआत कर सके। नहीं तो क्या होता है, रात को वो कैरी फॉरवर्ड करके सोए, सुबह उठे मन भारी, सुबह फिर गलती होगी, फिर दिन भर खराब, फिर रात को और दुखी परेशान, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि फिर वो जो साइकिल ऐसा बन जाएगा कि फिर सेल्फ चेकिंग करने का मन ही नहीं करेगा। बहुत लोग क्यों सेल्फ चेकिंग नहीं करते हैं, क्यों चार्ट नहीं लिखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि लिखेंगे तो बहुत दुख होगा, इससे अच्छा है कि थोड़ा अवॉइड ही करते हैं। तो इसलिए हमें हर दिन एक नई शुरुआत करनी है, और रात को ही स्विच ऑफ करके, जैसे मोबाइल को करते हैं ना स्विच ऑफ, तो रात को ये सारा स्विच ऑफ करके हमें सोना है। नया दिन, नई शुरुआत, और वो शुरुआत नई करनी है, उसके लिए रात को ये हमें माफ करके अपने को, स्लेट को साफ करके हमें सोना है। राइट भाई जी, तो कई बारी दिन हमारा खराब होता है तो हम सोचते हैं कल से नई शुरुआत करेंगे, लेकिन नई शुरुआत इम्पोर्टेंट ये होता है कि किस तरह से हम डे को क्लोज़ कर रहे हैं। नई शुरुआत हमारे दिन के क्लोजिंग से होती है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से हम दिन को क्लोज़ कर रहे हैं। भाई जी, जैसे आपने डिटैचमेंट की बात की, तो हमने हमेशा ये ऑब्ज़र्व किया कि विथड्रॉ करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग समय से इसलिए नहीं सो पाते क्योंकि दिन की एक्टिविटी को रैप ही नहीं कर पाते कि ये भी काम मैं कर लूँ, ये भी कर लूँ। अ, काम तो खत्म करना भी ज़रूरी है, लेकिन सही समय पे रैप करना ही कितना इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल। देखिए लाइफस्टाइल जो खराब हुआ है ना, बहुत सारे डिप्रेशन या बहुत सारी बीमारियां जो आज हैं वो लाइफस्टाइल, गलत लाइफस्टाइल के कारण है। उसमें से एक बेसिक है रात को लेट सोना, है ना। बिल्कुल सिम मतलब कोई बड़ी बात नहीं लगती है कई लोगों को, बट ये बहुत इसके कॉन्सिक्वेंसेस है ना, बहुत बहुत डेंजरस है एक्चुअल में देखा जाए तो होता क्या है, मान लीजिए जैसे कई बच्चे हैं, वो सोचते हैं कि रात को पढ़ेंगे बैठकर आराम से, पढ़ा, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, लाइफस्टाइल पूरा चेंज। एक दिन दो दिन अलग बात है, किसी कारण से मान लीजिए रात को लेट उठे आप, सेवा के कारण या एग्जाम है कल, ठीक है, इट्स ओके। बट वो हमारा लाइफस्टाइल ही बन जाए कि अब हम सोना चाहते हुए भी, है ना, कई लोग हैं सुबह 4 बजे सोते हैं, 5 बजे सोते हैं, 6 बजे सोते हैं। तो इससे क्या होगा, सारा जो हमारा शरीर जिस प्रकार से डिजाइंड है, और वो फिर हलचल करेगा, इसलिए स्ट्रेस और डिप्रेशन, बहुत सारे जो केसेस हैं वो इस प्रकार बढ़ रहे हैं। तो हमें ये चीजें जो है, मान लो कोई भी गलत हमारी आदत है या इस प्रकार की चीजें, फॉर एग्जांपल रात को लेट सोना, सुबह फिर भी रात को लेट सोएंगे तो सुबह भी लेट उठेंगे, तो इससे क्या होगा, इससे सारा हमारा जो सिस्टम है वही हिल जाएगा। तो ये चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमें
खुद पर अटेंशन रखना है, और कोई भी गलत आदत है उसको उसी समय पर चेक करके बैठे, सेल्फ रिफ्लेक्ट करें। और जैसे कई लोग बोलते हैं कि नहीं हम सो पाते जल्दी से, तो वो आदत चेंज करनी पड़ेगी। नहीं कर पाते तो उसको, जो सही चीज़ है, कोई भी चीज़, हमने चलना सीखा, उसमें भी एक दिन में नहीं आया, जब छोटे थे समय लगा उसमें। साइकिल चलाना सीखा, उसमें भी समय लगा। बाइक चलाना सीखा, उसमें भी समय लगा। बट शुरू में लगता था कि ये कभी हो ही नहीं पाएगा, लेकिन बाद में हो गया। ऐसे ही जब हम थोड़े थोड़े ये चेंजेस करते हैं ना, कि रात को मुझे लिख कर ही सोना है, मन को डिटैच करके सोना है, जो भी चीजें, मान लो पढ़ना भी है मुझे, नहीं अभी ठीक है मैंने अपनी मेहनत कर ली, टाइम हो गया है, अब मुझे नींद भी बहुत जरूरी है। ये भी समझना जरूरी है कि नींद जरूर सही होगी, सुबह जब हम फ्रेश माइंड से उठेंगे तो हमारी कंसंट्रेशन पावर, या हम जो पढ़ सकते हैं, है ना, वो उसको याद करने की जो हमारी क्षमता है, मेमोरी पावर है, वो भी इंक्रीज होगी जब मन शांत होगा। तो नींद भी पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है, ये मन को समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिस इज द बेस्ट थिंग आई कैन डू अपने ओवरऑल इम्प्रूवमेंट के लिए। राइट, तो ये कितनी ब्यूटीफुल पावर है, पावर टू डिटैच। जो भी हमने किया, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज भी दिन में की और कल भी चाहे वो चीजें करनी है, लेकिन फिर भी उन चीजों से डिटैच होकर मन को रिचार्ज करने का थोड़ा सा टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए पावरफुल स्लीप, जिसे योग निद्रा भी हम कहते हैं, वो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। और इसके लिए एक और हम कर सकते हैं ना, जो हमने कहा पावर टू डिटैच, जैसे हम सब एक्टर्स हैं, है ना। जैसे मान लो मूवी, कोई भी एक्टर है तो वो क्या करता है, उसको एक रोल मिला है, मान लीजिए 9 to 6 उसकी शिफ्ट है, 6 7 खत्म हुई। अब मान लीजिए वो क्रिमिनल का रोल प्ले कर रहा है, लेकिन वो क्या करता है, वो अपनी ड्रेस वहां उतारता है, और एक्चुअल में ड्रेस तो उतार दी, लेकिन कई लोग कंप्लेन करते हैं ये, कि हम मन से उस चीज से अलग नहीं हो पाए, उस कैरेक्टर से जो है, तो उसका फिर उनकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट आता है। बट बहुत सारे एक्टर्स हैं वो कहते हैं कि जैसे ही हम शाम को ड्रेस चेंज की और हम डिटैच हो जाते हैं। ऐसे ही मान लीजिए मैं स्टूडेंट हूँ, वो रोल प्ले कर रहा हूँ, सेवा का रोल प्ले किया, जो भी रोल प्ले किया मैंने, ऑफिस में हम गए, वो रोल था। अब वापिस आए घर में, वो रोल अलग है, मैं अलग हूँ, ये बार बार याद दिलाना पड़ेगा। नहीं तो हम ऑफिस का जो रोल है वो घर पे ले आते हैं, फिर सोने लगते हैं, वही चीजें घूमती रहती हैं। और आजकल तो मोबाइल सबके पास है, पहले क्या होता था कि ऑफिस से आए, बस वापस जाकर ही वहां पर कांटेक्ट होगा ऑफिस का क्या काम करना। तो इस प्रकार से हमें थोड़े से नियम बनाने पड़ेंगे कि वो रोल खत्म हुआ, अब मुझे डिटैच होकर, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, और अब मुझे रेस्ट करना है ना। तो रोल से डिटैच होने की बहुत, ये कला जो है बहुत बहुत पावरफुल है, सिंपल है, लेकिन उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है। करेक्ट। तो सारा दिन हम जो भी किरदार प्ले कर रहे हैं, जो भी हमारा रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको हम रोल की तरह लेकर के डिटैच होकर के सोच सकते हैं कि अभी ये सारी बातें छोड़कर फिर कल हम रिज्यूम करें, ताकि वो पावर्स या रिचार्जिंग टाइम भी हमें मिले। कितने इंपॉर्टेंट विषय पर आज हमने चर्चा की, लेकिन इसे अप्लाई करते हुए कल हम फिर साथ में जुड़ेंगे। आज के इस खूबसूरत सेशन के लिए आप सभी का, परमात्मा का और भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति भाई जी, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति, थैंक यू वेरी मच। अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे, पूरा ध्यान खुद पर लेकर, चारों ओर की बातों से डिटैच। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। जो भी रोल मुझे मिले हुए हैं, ये सब टेम्परेरी है। मैं इन सब से डिटैच, इन सभी रोल्स को प्ले करने वाली पावरफुल सोल। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।